निर्देशांक ज्यामिति का जो टॉपिक है उसे देखेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और यहाँ से परीक्षा में सवाल 3 से 4 पूछे जाते हैं और काफ़ी आसान सवाल पूछे जाते हैं। इसका बेसिक पहले समझ लीजिए। ये एक तल है, इसको कार्तीय तल कहा जाता है ना। ये पूरा कार्तीय तल है। आपको बांटना है 2 तलों में, एक क्षैतिज में और एक ऊर्ध्वाधर लाइन एक होती है, एक होता है क्षैतिज लाइन। ये जो क्षैतिज लाइन होता है इसको खड़ा और पड़ा। खड़ा वाला लाइन जो है वो आपका ऊर्ध्वाधर लाइन है और इस लाइन का एक और नाम है, इसे हम लोग y अक्ष भी बोलेंगे। दूसरा एक और नाम है, इसे कोटि भी कहा जाता है। ये जो आपका पड़ा है यानी जो लेटा हुआ है, जो सोया हुआ है, इस लाइन का नाम है भुज। इसे एक अक्ष भी कहेंगे और क्षैतिज भी, है ना। ये तल है कार्तीय तल और इस कार्तीय तल को बांट दिए, 4 भागों में बांटे। कार्तीय तल को 4 भागों में बांटे हैं। कैसे बांटा? एक y अक्ष है, एक x अक्ष है। x अक्ष में एक हो गया x और एक हो गया आपका x डेश। एक छोर को x बोलेंगे, दूसरे छोर को x डेश बोलेंगे। ऊपर वाला को y और नीचे वाला को y बोलेंगे। ये ग्राफ बनाने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी, इसीलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति जो आप पढ़ लेंगे तो आपका क्लास 9 का ग्राफ भी बनेगा, निर्देशांक ज्यामिति का सवाल भी बनेगी और क्लास 10 में आपको ग्राफ बनाने में इजी होगा। इसलिए इसे आप ध्यान से पहले समझिए, है ना। इसका देखिए बीच में जब ये x अक्ष और y अक्ष कट जाते हैं, इसको कहा जाता है मूल बिंदु। ये मूल बिंदु का जो वैल्यू होती है वो 0 0 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्तीय तल में इस अक्ष में जो x का जो वैल्यू है वो 0 है और y का वैल्यू भी 0 है। इसका निर्देशांक 0 और 0 है ना। अब देखिए जब ये 4 भागों में बट गया है तो इसमें 4 भाग में से जो पहला भाग होते हैं, इस भाग का नाम हो जाता है प्रथम चतुर्थांश। 4 भाग में बांटे, एक तल को 4 भाग में बांटे, इसलिए इसका नाम पड़ा चतुर्थांश। तो ये जो पहला भाग हुआ इसको हम लोग कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। और इसका जो साइन होती है, ध्यान से देखिएगा, जब कभी भी किसी का निर्देशांक करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे, जब किसी चीज को इंडिकेट करेंगे, संकेत करेंगे, तो 2 अक्ष से संकेत किया जाता है। एक x अक्ष और एक तो दूसरा होता है y अक्ष। तो पहला वाला का जो होता है जैसे ऐसे लिखते हैं हम लोग x और y, तो यही x अक्ष कहलाता है भुज और ये आपका y अक्ष होता है, इसको हम लोग कहते हैं कोटि। ये याद रखना है आपको। यानी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि x अक्ष में देखिएगा दायां साइड में जो लाइन है, उस दायां साइड वाला लाइन जो होता है वो प्लस होता है। यही जो बायां साइड वाला x एक्सिस का जो लाइन होती है वो माइनस में होती है। वही y अक्ष में ऊपर की ओर जाइएगा तो सभी अंक इसके प्लस हो जाएंगे और नीचे जब आएंगे इसके सारे अंक जो होंगे वो माइनस में हो जाएंगे। इस तरह से जब हम इसका निर्देशांक इंडिकेट करते हैं, इस तल में देखिए पहला चतुर्थांश में यानी प्रथम कोऑर्डिनेशन में इसका जो होती है क्वाड्रेंट में प्लस और प्लस हो जाती है। क्या है प्लस और प्लस हुआ? तो देखिए ये हो गया भुज, ये हो गया भुज और ये हो गया आपका कोटि। तो भुज और कोटि में देखिए भुज जो होता है वो x को कहा जाता है। x का मान भी प्लस है और y का मान भी प्लस है। इसी कारण से पहला चतुर्थांश में इसका जो निर्देशांक होते हैं वो प्लस प्लस होते हैं। इसी तरह से आ जाएगा सेकेंड चतुर्थांश में, दूसरा चतुर्थांश में। तो दूसरा चतुर्थांश में जो x अक्ष होती है वो माइनस अक्ष की देखिए लेफ्ट साइड में। पहले याद रखना है, पहले भुज लिखना है। भुज माने x का वैल्यू पहले लिखना है। लोग गलती करते हैं, अनजाने किसी का वैल्यू दे देते हैं, ये नहीं करना है आपको। याद रखना है, आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा कि पहले x का वैल्यू लिखना है। x का वैल्यू माने जो क्षैतिज वाला अक्ष है जो x एक्सिस है उसका वैल्यू पहले लिखना है। यहाँ क्षैतिज अक्ष में देखिए इधर वाला जो वैल्यू है वो क्या लिख दिया? माइनस में। इसलिए पहला जो होगा इसका x का वैल्यू माइनस होगा और प्लस दिखा रहा है तो ये इसका मतलब y वाला है। इसीलिए सेकेंड चतुर्थांश यानी दूसरा चतुर्थांश में जो होती है इसका जो निर्देशांक होती है वो माइनस और प्लस होती है। थर्ड में देखिए, थर्ड में ये x भी माइनस में है और y भी माइनस में, इसलिए थर्ड वाला में माइनस माइनस हो जाता है। फोर्थ में आइएगा तो पहले बोले थे कि x वाला लिखा जाता है, तो x में देखिए प्लस है और y वाला में माइनस है, इसलिए चतुर्थांश इसको कहा जाता है। चतुर्थांश में x अक्ष का वैल्यू प्लस और y अक्ष का वैल्यू माइनस है। अब इससे सवाल कैसे पूछेगा? मान लीजिए 5 और -4 है ऐसे, और बोलता है इसको a है मान लीजिए, और बोलता है बताइए इसका निर्देशांक कहाँ होगा, है ना। ये इसको निर्देशित करना है, इसको दिखाना है इस तल, इस कार्तीय तल में इसको दिखाना है कि इसका पोजीशन कहाँ है, इसकी स्थिति बतानी कि इसकी स्थिति कहाँ है, कौन सा कक्षा में ये होगा, कौन सा तल में होगा, कौन सा चतुर्थांश में उपस्थित होगा। तो ध्यान से देखिए इसका कहाँ पर होगा। देखिए हमने बताया कि जब भी निर्देशांक होगा तो हमेशा एक ब्रैकेट रहेगा, छोटी ब्रैकेट रहेगी और छोटी ब्रैकेट के अंदर में एक वैल्यू x का रहेगा, दूसरा वैल्यू y का रहेगा। हमेशा फर्स्ट वाला x का रहेगा और सेकंड वाला y का रहेगा।
और फर्स्ट में जो x दिख रहा है 5, यानी 5 का आगे यहाँ प्लस छुपा हुआ है और आपको खोजना है x फर्स्ट वाला। तो x जो अक्ष है वो देखिए सोया हुआ है, यानी कि आपका लेटा हुआ है, और ये x अक्ष में x का वैल्यू 5 आप इसमें खोजिएगा तो 5 आपको यहाँ भी मिलेगा और 5 आपको यहाँ भी मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि कौन सा 5 को लिखना है, तो प्लस वाला 5 को आपको लिखना है। यहाँ पर देखिएगा तो बायां साइड वाला प्लस, ये जो 5 है वो माइनस है, जबकि दायां साइड वाला प्लस 5 जो है वो प्लस में। तो आपका यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि x का वैल्यू 5 है आपका दायां साइड में x अक्ष की ओर, पॉजिटिव की ओर। y अक्ष में देखिएगा तो y अक्ष में y का वैल्यू कितना है -4, तो y का वैल्यू -4 है। अब देखिए y का 2 वैल्यू मिलेगा, और y जब भी देखिएगा यानी कि सेकंड वाला जब देखिएगा तो एकदम ऐसे खड़े वाला लाइन पे देखिएगा, और खड़े वाला लाइन पे देखना है y का वैल्यू -4 खोजना है। -4 आपको 4 अगर सिर्फ देखिएगा 4 आपको 2 जगह मिलेगा, एक यहाँ मिल जाएगा, एक यहाँ मिल जाएगा, लेकिन आपको देखना क्या है -4 देखना है। -4 यानी आप देखिए ऊपर की तरफ प्लस दिख रहा है, यहाँ देखिएगा यानी यहीं पर माइनस है, एक यहाँ था एक यहाँ था, ये दोनों को मिलाना है। मिलाने का मतलब ऐसा नहीं कैसे खींच देंगे, इसके सीधे जाएंगे, ऐसे डॉट डॉट करके आगे बढ़ेंगे और इसके नीचे जाएंगे, इसे ये सीधे लाइन खींचेंगे, x अक्ष और y अक्ष के पैरेलल खींचेंगे, यानी x अक्ष के पैरेलल खींचा रहा है, ये y अक्ष के पैरेलल खींचा रहा है, और ये दोनों जहां कट जाएंगे वहीं पर इसका निर्देशांक होगा, यानी यहीं पर आपका 5 - 4 दिखाया जाएगा। इसकी स्थिति जो है आपका फोर्थ चतुर्थांश में है। अब आप लोग बताइएगा, यहाँ से हम यहाँ दे रहे हैं एक वैल्यू, कोई एक मान दे रहे हैं, इसका नाम b दे रहे हैं। आप लोग बताइए इसका कितना होगा निर्देशांक, बताइए x का कितना होगा। सबसे पहले x लिखना है ना, x यानी x एक्सिस वाला कितना है 3, उसके बाद किसका लिखना है y का कितना है 3, हो गया ना, समझ में आ गया। एक और इम्पोर्टेंट सवाल बताते हैं, देखिए अगर मान लीजिए 0 और -3 दिया हुआ, अब बताइए आप लोग इसका क्यों दे दिए, बताइए इसका निर्देशांक कहाँ होगा 0 और 3, तो बताइए। अब आपका सवाल यहाँ फंस गया, अब बताइए कहाँ दीजिएगा, x का वैल्यू क्या है 0, तो 0 कहाँ देखिएगा, यहाँ पर ना है जी। अब देखिए y का वैल्यू क्या है -3, तो y वैल्यू -3 कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसके सीधे ऐसे ही नहीं जाइएगा, इसी के सीधे यही नहीं जाएगा, यहीं पर इसका निर्देशांक हो जाएगा 0, -3। अच्छा एक और बात याद रखिएगा, इसमें एक सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछ दिया जाता है परीक्षा में कि x अक्ष का समीकरण लिखिए। अगर x अक्ष का समीकरण लिखने के लिए परीक्षा में पूछेगा तो याद रखिएगा y बराबर 0, और अगर ऐसा पूछ दे y एक्सिस का यानी y अक्ष का समीकरण लिखिए तो x बराबर 0, यही समीकरण आपको पूछा गया है कितने बार, है ना, इसे याद रखिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका ये बेस है ना, इसे जानिएगा तभी जाकर के आप ग्राफ बना पाइएगा, नहीं तो ग्राफ में गलतियां बहुत ज्यादा हो, ग्राफ बना ही नहीं पाइएगा। क्योंकि बहुतों को तो यही गलती होता है कहाँ पर कैसे निर्देशांक करेंगे, ये समझ में आ गया तो ग्राफ बनेगा, नहीं समझ में आया तो नहीं बनेगा। ओके, समझ में आ गया सभी को, चलिए आप सबको समझ में आ गया होगा ऐसा हमें उम्मीद है। तो नेक्स्ट डे हम लोग इसके क्वेश्चन को करेंगे।